ओह, ईस्ट इंडिया फार्म में आपका स्वागत है। आज बेसिकली हम जानेंगे कि कोकोपीट से कैसे सीड जर्मिनेट करें। अगर चाहो तो डायरेक्ट मिट्टी में भी जर्मिनेट कर सकते हो, लेकिन अगर कोकोपीट में करते हैं तो ये फास्ट होता है और जर्मिनेशन रेट भी जो होता है वो हाई होता है। अगर आप 10 सीड लगाते हो तो कम से कम 8 से 9 मतलब 80 to 90% जो है वो जर्मिनेट हो जाता है और जल्दी होता है। तो कोकोपीट बेसिकली क्या है, जितना आपको कोकोपीट रिक्वायरमेंट है उसका आप 15 गुना कम ले लो। जैसे अगर आपको 15 लीटर रिक्वायरमेंट है तो 1 किलो अगर इसका ले लोगे तो 15 लीटर में वो कन्वर्ट हो जाएगा। जैसे ये एक ब्लॉक जो होता है ये 1 केजी का भी आता है और 5 केजी का भी आता है। तो ये 5 केजी का है, तो 5 केजी का अगर मैं पूरा इसको अगर मैं अभी पानी में डालता हूँ तो ये 75 लीटर का हो जाएगा। तो हमें अभी 75 लीटर रिक्वायरमेंट है नहीं, तो अभी 15 लीटर तक रिक्वायरमेंट है। तो इसके लिए मैं इससे 1 केजी का ब्रेक करता हूँ। तो आपको भी जितना रिक्वायरमेंट होगा उसी हिसाब से आप उसको ब्रेक कर लीजिए। जितना आप लोगे आप उसको मल्टीप्लाई बाय 15 कर देना, तो ये 15 गुना पानी में आने के बाद 15 गुना बढ़ जाता है। तो चलिए इसको ब्रेक करते हैं पहले। तो ये 1 केजी हो गया है। तो अभी इसको मिक्स करेंगे। तीन बार हमने इसको वॉश कर दिया है। वॉश करने के बाद ये है हमारे पास कैल्शियम नाइट्रेट। कैल्शियम नाइट्रेट है, तो इसमें क्या है कि जितना पानी में हमें उसको भिगो के रखना है, ये बफरिंग करना पड़ता है। 3 बार वॉश करने के बाद कोकोपीट को बफरिंग करना पड़ता है। तो बफरिंग के लिए क्या करना पड़ता है कि 5 लीटर पानी में 5 लीटर पानी में आप 7 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट ले सकते हैं। तो ये अभी अप्रॉक्स 10 लीटर के आसपास है, तो 7 14-15 ग्राम के आसपास है। तो ये अप्रॉक्स 15 ग्राम के आसपास है। तो ये 15 ग्राम कैल्शियम नाइट्रेट मैं इस पानी में मिक्स कर दूंगा। कैल्शियम नाइट्रेट को पानी में अच्छे से मिला लीजिए। उसके बाद जो वॉश किया हुआ कोकोपीट है, जो हमने 3 बार वॉश किया है, उसको अब इस पानी में हम भिगो के 48 आवर्स के लिए छोड़ देंगे। मिनिमम 24 आवर्स के लिए आप रख सकते हैं, बट मैं 48 आवर्स के लिए इसमें भिगो के छोड़ देता हूँ। अब 48 आवर्स के बाद फिर देखते हैं। ये कोकोपीट 48 आवर से ये कैल्शियम नाइट्रेट में भिगा हुआ है। ये देखिए, ये हमने 48 आवर्स के लिए इसको छोड़ दिया था। इसमें ये ऊपर ऊपर बहुत थोड़ा कम है, और ज़्यादातर जो है वो नीचे बैठ गया है। ये ज़्यादातर नीचे बैठ गया है। तो अब क्या करेंगे, अब इसका पानी जो है हम इसको निकाल लेते हैं, और इसका पानी निकाल के और ये जो सूख इसको ऐसे निचोड़ लेंगे, और उसके बाद फिर हम इसको इसमें डालेंगे। उससे पहले ये नॉर्मल, अगर आप नॉर्मल यूज़ कर रहे हो तो आप इसको डायरेक्ट ऐसे कोकोपीट को आप निचोड़ लीजिए, ऐसे निचोड़ लीजिए। और मैं ऐसे नेट का भी यूज़ कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं इसको हाइड्रोपोनिक्स में कर रहा हूँ। आप अगर हाइड्रोपोनिक्स में जर्मिनेशन नहीं करते हैं, आप ऐसा कोई भी क्यूब्स ले लीजिए, या ऐसा कोई ग्लास टाइप ले लीजिए, या कुछ भी ऐसा ले लीजिए जिसमें आप वो कोकोपीट रखें। जैसे आपने इसमें फीड किया ऐसे कोकोपीट, और उसके बाद जो आपके सीड होंगे, ये जैसे हमारे पास करेले का सीड है, तो इसका जो नुकीला पार्ट है, ये पार्ट आप अगर चाहें तो उस नुकीले पार्ट को अंदर की तरफ डिप करके रख सकते हैं, या नहीं तो सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है कि आप उसको ऐसे प्लेन करके ऐसे ऐसे हॉरिजॉन्टल लाइन में आप इसको रखें, हॉरिजॉन्टली रखें, और ऊपर से थोड़ा सा कोकोपीट ऐसे हल्का सा, मतलब जितना जितना सीड होता है जितने साइज़ का उतने ही हाइट का, जैसे ये ½ इंच से भी छोटे का सीड है तो आप उतना ही कवर कीजिए। ज़्यादा कवर करेंगे तो थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। हल्का सा इसको कवर करके आप इसको रख देंगे बाल्टी में। ये इसमें हमने सेट कर दिया है। अभी क्या करेंगे, इसको ऐसे पॉलीथीन से जरी से ऊपर से कवर कर देंगे पूरा, इस तरीके से कवर करके, और इसको बिल्कुल
ऐसे फिक्स कर देंगे। फिक्स हो गया। ओह वाह, हो गया है ये 3 दिन बाद तो हमारा नॉर्मल जर्मिनेशन जो है वो प्रोसेस हो गया है। लेकिन अब मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताने वाला हूँ कि अगर आप हाइड्रोपोनिक्स पाइप वाले सिस्टम में करते हैं, उसमें अगर आप क्ले बॉल और और ये नेट कप यूज़ करते हैं तो उसका थोड़ा सा अलग डिफरेंट प्रोसेस है। अब चलिए वो प्रोसेस हम डिटेल में जानते हैं। अभी देखिए ये तो एक नॉर्मल प्रोसेस हो गया, लेकिन जैसे मैं हाइड्रोपोनिक्स में कर रहा हूँ तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं थोड़ा सा और अदर मटेरियल यूज़ कर रहा हूँ। जैसे कि ये जो आप देख रहे हो ये है हाइड्रोपोनिक, ये देखिए पानी में तैर रहे हैं। ये बेसिकली लाइट वेट होता है और ये बेसिकली इनर्ट मीडिया है कि ये क्या करता है। जैसे अगर मैं इसमें डालता हूँ, इसमें अगर मैं डालता हूँ कोकोपीट में अगर करने के बाद उसके बाद ये पेड़ को जो पौधा होगा उसको होल्ड करने के लिए, ऐसे होल्ड करने के लिए सपोर्ट करता है। लाइट वेट है, ये होल्ड करने के लिए सपोर्ट करता है। तो ये भी मैं आज यूज़ करने वाला हूँ। इसको मैंने क्या किया है, इसको जस्ट वॉश कर रहा हूँ क्योंकि लास्ट टाइम हमने अपना जो हाइड्रोपोनिक्स, आप अगर देखोगे पुरानी वीडियोस में, ये ऑलरेडी हमारे पास पौधे लगे हुए थे, उसमें ये कप भी यूज़ हो रहा था और ये भी यूज़ हुआ था। तो अब मैंने क्या किया, इसको वॉश किया। वॉश करने के बाद ये देखिए जैसे थोड़े बहुत उसमें रूट्स लगे हुए थे, ये जैसे देखिए थोड़े बहुत रूट्स लगे हुए थे, तो ये रूट्स सबको साफ़ किया मैंने आज। ये सब देखिए कितना उसमें से निकला है, रूट्स जो साफ़ किया था। और इसमें भी ऐसे देखिए रूट्स ये सब लगे हुए हैं, तो इसको भी मैंने अभी फंगीसाइड से साफ़ किया है। इसको, ये सारे कप को मैंने आज फंगीसाइड से साफ़ किया है। फिर भी थोड़ा बहुत इसमें लगा हुआ है तो उतना चलता है, फंगीसाइड से साफ़ कर लिया है। और इसको भी हमारे पास एक फंगीसाइड है जो कल मैंने जिससे साफ़ किया था, तो वो फंगीसाइड डाल के इसको मैं फिर से इस फंगीसाइड से इसको थोड़ा सा तो ये फंगीसाइड इससे डाल के इसको मैंने वॉश कर दिया है। तो जो भी देखिए ये जो भी उसमें से लगे हुए थे रूट्स, दूसरे प्लांट्स, जो प्लांट्स के प्रीवियसली जो हमने प्लांट्स लगाया था उसके जो भी रूट्स लगे थे वो सब ऑलमोस्ट निकल गए हैं। और फंगीसाइड से वो थोड़ा स्टेलाइज हो गया है। अभी ये फंगीसाइड से हमने इसको वॉश कर लिया है। अब क्या करूँगा, अब इसको थोड़ा सा स्टेरलाइज करने के लिए इसमें देखिए ये है हमारा टर्मरिक पाउडर। तो टर्मरिक पाउडर से भी इसको थोड़ा सा वॉश कर देंगे तो इससे क्या होगा, ये थोड़ा सा स्टेरलाइज हो जाएगा। अब देखिए अब हम सीडलिंग करेंगे। तो सीडलिंग के लिए क्या है कि जो हमारा पाइप है, तो पाइप में क्या होता है, पानी कॉन्स्टेंटली फ्लो होता रहता है। पाइप जैसे अगर पाइप है तो पाइप में कॉन्स्टेंटली पानी फ्लो होता रहेगा। तो अभी मैं क्या करूंगा, अगर जैसे कोकोपीट अगर मेरा सबसे नीचे रहता है तो हो सकता है, चांसेस है कि कोकोपीट नीचे से धुल के चला जाए। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो थोड़ा सा ये जो हाइड्रोटॉन है, क्ले बॉल, तो इसको थोड़ा सा हम नीचे डालेंगे ताकि जो ज़्यादातर पानी में अगर डूब के भी रहता है तो ये हाइड्रोटॉन रहेगा और इससे मॉइस्चर आएगा। उसके बाद वो फिर कोकोपीट ले लेगा और पानी से क्या होगा, कोकोपीट बह के हमारे रिजर्वॉयर में जाएगा नहीं। तो इसके लिए मैं थोड़ा थोड़ा हाइड्रोटॉन यूज़ कर रहा हूँ और उसके बाद ये कोकोपीट यूज़ कर रहा हूँ। तो ये हो गया हमारा कोकोपीट। और अब हम इसको इसमें सीडलिंग करेंगे।
ये हो गया हमारा एक तैयार। और इस तरीके से हमें और तैयार करने हैं। और एक चीज़ मैं ये बताना चाहूँगा, ये हमने विक लगाया है, इसको बोलते हैं विक। ये विक लगाने का पर्पस ये है कि जो पाइप होता है, पाइप में क्या होता है, जो पानी फ्लो होता है वो ऑन एन एवरेज कहीं पे पानी ज़्यादा मतलब रहता तो है, कभी कभी अगर वो पाइप को यहाँ टच नहीं करता है, इस पोर्शन पे अगर टच नहीं करता है पानी, तो क्या होगा, जो हमारा ये जो हमारा इनर्ट मीडिया है वो पानी पानी के टच में नहीं आएगा, तो फिर पानी हमारे पौधे तक नहीं मिल पाएगा। अगर सपोज मैं पाइप में रखता हूँ, सपोज ये पाइप है और पाइप का ये पूरा होल है, अगर मेरा अंदर तक यहीं तक ही जाता है, यहीं तक अगर जाता है और पानी जस्ट इससे नीचे रहता है, तो ये पौधा पूरा सूख जाएगा। जब तक इसके प्रॉपर रूट्स नहीं आते तब तक ये सूख जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, रूट्स देते हैं। जब तक इसका प्रॉपर जो रूट्स नहीं आते हैं, किसी पौधे का रूट्स नहीं आता है, तब तक क्या करेगा, ये कॉटन के धागे हैं, तो ये क्या करेंगे, ये बिल्कुल बहुत देखिए नीचे तक है, तो क्या है, पानी अगर नीचे तक भी रहता है तो ये कॉटन का धागा उसको शक कर लेगा, ये यहाँ से टान लेगा और यहाँ तक इसको सप्लाई कर देगा और उसके ऊपर पूरे ऊपर तक चला जाएगा। तो ये पर्पस है जिसके लिए हम इसको यूज कर रहे हैं। ये इसमें हमने सेट कर दिया है। अभी क्या करेंगे, इसको ऐसे पॉलीथीन से जरी से ऊपर से कवर कर देंगे पूरा, इस तरीके से कवर करके, और इसको बिल्कुल ऐसे फिक्स कर देंगे। फिक्स हो गया। इसका मेन पर्पस इसलिए इसको फिक्स करें कि क्या होगा उससे, एक तो ह्यूमिडिटी होगी और कोकोपीट में इतना मॉइस्चर है कि वो 3 से 4 दिन तक उसको बिल्कुल मॉइस्चर बना के रखेगा। और मॉइस्चर वैसे इसको लॉक कर देने से मॉइस्चर वैसे भी उड़ेगा नहीं। तो 3 से 4 दिन बाद, एटलीस्ट 3 दिन बाद एक बार इसको और ओपन करेंगे। उसका देखेंगे कि जिन जिन का सीडलिंग हो गया होगा, जर्मिनेट हो गया होगा, उसको निकाल देंगे। जिनका नहीं हुआ होगा उसको हम रख देंगे। तो इसमें करेला है और बीन्स है। तो करेले का 3 दिन के बाद होता है, बीन्स का थोड़ा जल्दी हो जाएगा। तो 3 दिन तक हम एक बार देखेंगे, 3 दिन बाद देखेंगे। जर्मिनेट जब हो गया होगा तो उसके बाद फिर नेक्स्ट जो ट्रांसप्लांट का प्रोसेस है वो फिर हम करेंगे। ये 22 तारीख को हमने इसको सीडलिंग किया था। 22, 23, 24 और 25, यानी 22 के दिन हमने किया था सुबह। 22 का सुबह हो गया, 23 हो गया, 24 हो गया, आज 25 है। मतलब 3 दिन बाद हम इसको ओपन कर रहे हैं। और इसमें हमने करेले का सीड डाला था और बीन्स के सीड हमने डाले थे। तो बीन्स का थोड़ा जल्दी हो जाता है, जैसे कि मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था। करेले का थोड़ा टाइम लगता है। तो चलो देखते हैं इसमें अभी क्या स्टेटस हुआ है। इसको अभी ओपन करते हैं। ओह वाह, हो गया है। ये सारे बीन्स के सीड लग रहे हैं मुझे। इनको अब इसको निकाल लेते हैं। ये बीन्स है। ये वाइट इसलिए हो गया है क्योंकि इसको धूप नहीं लगा है। और अभी अभी हल्के शेड में इसको रखेंगे ताकि ये थोड़ा सा सही में कलर में आ जाए। सारे पत्ते इसके बिल्कुल ग्रीन हो जाएंगे, तब उसको फिर हम हाइड्रोपोनिक्स में ट्रांसफ़र करेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15।
कि 15 और एक एक में सिर्फ दो दो हैं। ये 15 हमारे बीन्स के हैं। तो सारे बीन्स के जो थे वो सब जर्मिनेट हो गए हैं, मतलब मुझे तो लगता है 2 दिन में ही हो गए थे। ये हमने ओपन नहीं किया तो तब तक ये ऐसे बिल्कुल लंबे लंबे हो गए हैं। तो अभी हल्का सा धूप लगेगा तो ये ठीक हो जाएगा। लेकिन जितने ये जितने करेले के जो सीड थे वो अभी तक नहीं हुआ है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये 11 जो हैं ये अभी तक जर्मिनेट नहीं हुए हैं। तो अभी इसको क्या करते हैं, इसको वापस रख देता हूँ इसको अंदर पैक करके, और इसको क्या करेंगे धूप में रख देंगे थोड़ा देर। ऐसे पैक करके धूप में रख देंगे तो उससे क्या होगा कि, और ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगी, तो ह्यूमिडिटी ज़्यादा होगा तो ये फास्ट जर्मिनेट होगा। तो चलिए इसको पैक करके वापस रख देते हैं और इनको अभी थोड़ा सा हल्के धूप हल्के छाँव में इसको रखेंगे अभी। सो जो जर्मिनेट हो गए थे उसको हमने वहाँ पे रखा हुआ है। और अभी इनको क्या करेंगे, इनको जिनका भी जर्मिनेट नहीं हुआ है तो उसको वापस मैं कवर कर देता हूँ। वापस कवर करके इसको अब ज़्यादा शेड में नहीं, धूप में रख देंगे ताकि थोड़ा सा अच्छे से ह्यूमिडिटी हो सके। तो इसको अभी मैं रख देता हूँ, शायद आज शाम तक या फिर कल शाम तक इसमें भी जर्मिनेट हो जाएंगे। किसी किसी में हल्का हल्का हुआ है, लेकिन इसको अभी और 2 दिन अगर रख देंगे तो इसके अंदर प्रॉपर जर्मिनेशन हो जाएगा। तो जब इसको फिर जर्मिनेट करते हैं फिर मैं आपको आगे दिखाता हूँ। एक दिन बाद इन सब की ग्रोथ देखो, ये मैंने कल निकाला था इन सब को, और अभी ये पत्ते सब भी ऑलमोस्ट सब ग्रीन ग्रीन हो गए हैं। कल बिल्कुल वाइट वाइट से थे, मतलब उनके रूट्स भी बिल्कुल वाइट लग रहा था। बस एक आग का किसी का वाइट लग रहा है, पर ऑलमोस्ट उनके रूट्स भी देखिए सब ऑलमोस्ट ग्रीन हो गए हैं। उसका सिर्फ थोड़ा सा वाइट लग रहा है, बाकी सबके ग्रीन हो गए हैं। और इसमें जितने भी मैंने सीड लगाए थे ऑलमोस्ट सब के इसमें जर्मिनेट हो गए हैं। और आज एक दिन बाद जब मैंने करेले का सीड देखा तो उसमें से मॉर्निंग में मैंने ओपन किया था, तो ये देखिए उसमें से ये 3 मैंने निकाल दिए हैं इस डब्बे से। इसमें देखिए हल्का हल्का सा जर्मिनेट हो गया है। अब इसको ऐसे छोड़ दूंगा तो ये हो जाएगा, इसके लिए मैंने उसमें से निकाल दिया है। ये एक दूसरा है, इसमें से देखिए हल्का सा जर्मिनेशन हो गया है। और एक ये भी है, इसमें देखिए हल्का सा, यहाँ पे देखिए ये हल्का सा जर्मिनेट हो गया है। तो इसलिए ये 3 मैंने इस डब्बे से निकाल दिया है और 1 दिन का और टाइम दूंगा। तो कल तक होपफुली बाकी जो रिमेनिंग है वो हो जाएंगे। हो जाने के बाद फिर इसको कुछ दिन ऐसे रखेंगे और दोनों को मिक्स करके फिर हम अपने हाइड्रोपोनिक्स में इनको ट्रांसप्लांट कर देंगे। आज कंप्लीट 6 दिन हो गए हैं। 22 तारीख को हमने ये सीड इस डब्बे में डाला था और 3 दिन बाद बीन्स के जो सीड थे वो जर्मिनेट हो गए थे। अभी देखिए ये कितने बड़े बड़े भी हो गए, मतलब इनको 3 दिन हो गया है, आज 6 दिन है। 3 दिन पहले ही ये जर्मिनेट हो गए थे, ऑलमोस्ट 2 दिन में ही जर्मिनेट हो गए थे। तो मैंने खोला 3 दिन बाद, तो 3 दिन बाद ठीक ठाक ग्रोथ हो गया था। और उसके बाद अभी देखिए 3 दिन में भी इतने बड़े बड़े हो गए हैं। ऐसे ही मैंने इनको कोकोपीट में रखा है, थोड़ा थोड़ा न्यूट्रिएंट देता रहता हूँ इसमें। और इनिशियली कोई भी अगर प्लांट आप लगाते हो और वो जर्मिनेट होने के बाद उस पर इतनी न्यूट्रिएंट की ज़रूरत होता नहीं है। जो सीड होता है, जैसे ये आप सीड देख रहे हो ना, ये सीड है या कोई भी सीड होता है, तो उस सीड में इतना प्रोटीन होता है या इतनी न्यूट्रिएंट होती हैं, तो वो पूरे प्लांट को ये 2 पत्ते आ रहे हैं और उसके बाद जो पत्ते आएंगे तब तक वो कवर कर लेता है। आपको थोड़ा बहुत न्यूट्रिएंट देने की ज़रूरत है इनिशियली, लेकिन पहले 1 वीक तक नहीं भी देंगे तो भी ये प्लांट सरवाइव कर जाएगा। और देखिए अभी जो उसमें से जो 3 निकले हैं, ये देखिए जो करेले का सीड है, ये अभी 2-3 जो जर्मिनेट हो गए हैं वो मैंने यहाँ से पे निकाल के साइड में रखा हुआ है। और अभी इसको और ओपन करके देखेंगे, क्योंकि इसमें अभी कुछ ऐसे हैं सीड्स जो अभी तक जर्मिनेट नहीं हुआ है। तो चलिए इसको ओपन करते हैं, ओपन करके अभी देखते हैं, क्योंकि आज 6ठा दिन कंप्लीट हो गया है और ज़्यादा से ज़्यादा मैं और 4 दिन उनको रखूँगा। अगर जर्मिनेट नहीं होता है तो वो सीड को फिर यूजलेस ही मान लेंगे। चलिए इसको ओपन करके देखते हैं अभी।
अभी अभी भी में जर्मिनेट नहीं हुआ है, किसी किसी में शायद हुआ है हल्का हल्का। ओके, इसमें देखिए, दिख रहा है आपको, दिखाता हूँ आपको। ये है, इसमें हल्का सा जर्मिनेट आ गया है, तो इसको मैं अभी यहाँ पे साइड में रख देता हूँ इनके पास। इसको अब ह्यूमिडिटी की इतनी ज़रूरत है नहीं, तो यहाँ पे रह के ये ग्रो हो जाएगा। और भी देख लेते हैं। ओके, इन सीड में तो बिल्कुल नहीं हुआ है अभी तक, तो हो सकता है कुछ सीड ऐसे हों जो शायद जर्मिनेट ना हो। तो अभी इनको और मैं 2 या 3 दिन दूंगा, ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा दूंगा। और उसके बाद जो सीड जर्मिनेट हो जाएंगे ठीक है, नहीं तो इनको फिर हम फेंक देंगे। और ये जर्मिनेट इसलिए इसमें देर इसलिए भी हो रहा है, अभी देखिए आप, ये देखिए, क्योंकि धूप बिल्कुल नहीं निकल रहा है। जिस दिन से मैंने ये सेट किया है सिर्फ पहले दिन ही धूप था, जिसकी वजह से ये सब बहुत अच्छे जर्मिनेट हो गए हैं। उसके बाद से बहुत अच्छा धूप निकल नहीं रहा है, ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी हो नहीं रही है, नहीं तो जर्मिनेट हो जाता। और अब तक तो ये शायद 1 या 2 बचता, फिर भी देखिए जितने मैंने लगाए थे उसमें से सिर्फ ये 6 बच रहे हैं। बाकी इतने सारे देखिए, इतने सारे जर्मिनेट हो गए हैं। इधर करेले का भी कुछ इतना जर्मिनेट हो गया है, तो और थोड़ा सा और टाइम देते हैं। और जैसे जर्मिनेट हो जाता है, जर्मिनेट होने के बाद आप क्या कर सकते हैं, आपके पास अगर हाइड्रोपोनिक्स में आपको अगर करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट ये कप को लेके आप डायरेक्ट रख दीजिए, क्योंकि इसके नीचे देखिए वो मैंने क्ले बॉल डाला था, जिसकी वजह से क्या होगा, जब पानी फ्लो करेगा नीचे से, जैसे ये पानी फ्लो होके देखिए, पानी फ्लो होके जैसे आ रहा है, तो जब पानी फ्लो होके आएगा और जैसे इसके अंदर देखिए पानी है, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, जैसे इसके अंदर देखिए पानी जब फ्लो होके जा रहा है, तो जो पानी है वो नीचे से जब जाएगा तो वो कोकोपीट को धो के लेके नहीं जाएगा, तो और ये क्ले बॉल होने की वजह से वो सिर्फ पानी इस क्ले बॉल में लगेगा और ये कोकोपीट तक आ जाएगा और उससे वो न्यूट्रिएंट उसको मिल जाएगा। तो इसको अभी मैं सेट कर दूंगा। अभी इन जो हमारा पाइप है, पाइप में इन सबको सेट कर दूंगा और इनको अभी 2-3 दिन थोड़ा रखूँगा, और जो जर्मिनेट होने वाले हैं उनको भी 2-3 दिन ऐसे रखेंगे। उसका जब प्रॉपर थोड़ा सा ग्रो हो जाएगा उसके बाद फिर हम उसको डायरेक्ट ट्रांसफ़र कर देंगे। सो अभी तक के लिए इतना ही, और नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट हम दूसरे जब जर्मिनेट करेंगे, दूसरा प्रोसेस जर्मिनेशन का होगा वो हम देखेंगे। और नेक्स्ट टाइम मैं फिर आपको सेटअप के बारे में, न्यूट्रिएंट के बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा। सो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।